बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा एक्सपोज न्यूज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज आपको कुछ सर्वे के बारे में भी आपको आगाही देंगे कि सर्वे क्या होता है और आवाम क्या चाहते हैं। सर्वे और आवाम के दरमियान क्या मुफाहमत होती है, क्या मुस्बत होता है, क्या मनफी होता है। सर्वे कितना किरदार अदा करते हैं मुल्क की सूरत हाल के अंदर, चाहे वो किसी भी सूरत हाल हो, मुआशी हो, सियासी हो, मजहबी हो, कोई भी सूरत हाल हो किसी भी किस्म की, तो वो सर्वे बड़े अहम किरदार अदा करते हैं। तो जहाँ जिन ममालिक में सर्वे होते हैं, अगर उन सर्वों पे जो ममालिक अमल करते हैं वो खुशहाल भी होते हैं और बेहतरी की तरफ भी जाते हैं और वो अपनी खामियों को दूर करने की कोशिश भी करते हैं। मगर बदकिस्मती से हमारे मुल्क में के अंदर सर्वे तो बहुत सारे हो रहे हैं, ना उन पे अमल हो रहा है, ना उन पे जो हमारा मेन मीडिया है वो उन पे कोई बातचीत करता है, जिसके बायस सर्वे जो हैं बेसूद रह रहे हैं और आवाम तज़ब्ज़ुब का शिकार होते जा रहे हैं। नाज़रीन, अभी एक सर्वे हुआ है एक दिन पहले। उस सर्वे के अंदर जो हुआ है, IRIS ने सर्वे करवाया है इंतखाबात के हवाले से कि इंतखाबात होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अगर होने चाहिए तो आवाम ने कितना हिस्सा लिया इसके अंदर। इसमें जिन लोगों ने आवाम ने हिस्सा लिया वो उन्होंने कहा है कि 67% लोगों ने ये कहा है कि सर्वे इंतखाबात फौरी होने चाहिए, फौरी इंतखाबात होने चाहिए, कोई देर नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर फौरी तौर पर हो जाना चाहिए। 67% लोगों ने कहा है और 5% लोगों ने हिस्सा नहीं लिया इसमें और 3% लोगों ने कहा जी जब भी हो जाए इलेक्शन उनको कोई इससे कोई जल्दी नहीं है। तो नाज़रीन, ये जो सर्वे है, ये सर्वे बहुत कुछ बता रहा है। ये बता रहा है आवाम की पल्स, बता रहा है कि आवाम क्या चाह रहे हैं। अगर हमारे मुक़्तदर हल्के और अदलिया इस चीज़ हमारे जो होने वाले सर्वे ममालिक मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जो लोग करवा रहे हैं, मुख्तलिफ काम NGOs करवा रही हैं या मुख्तलिफ अदारे सर्वे करवा रहे हैं, तो इनको चाहिए, अदलिया को, मुक़्तदर हल्कों को चाहिए कि ये चेक करें कि आवाम की पल्स इस वक्त किस तरफ जा रही है। ना कि ढीठ बन के कहना कि ये पोटेड हुकूमत बैठी है, यही बैठेगी, यही मसले हल करेगी। ये एक बेवकूफ़ी, हर धर्मी की एक निशानी है, खुली निशानी है, अबू जहल की निशानी है कि अब जहालत है ये वही हुकूमत करेंगे जो बैठे हुए हैं। ये कोई एक बेवकूफ़ाना, एक जहालत से भरी हुई एक मंतक है। अगर ये सर्वे पे जाएंगे तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, मुल्क को भी फ़ायदे होंगे, मुल्क की मुआशी सूरत हाल भी बेहतर होगी, मुल्क के अंदर सरमायाकारी भी लोग करेंगे। क्योंकि सर्वे जो होता है वो असल में आवाम की पल्स के साथ साथ मुल्क की सूरत हाल के बारे में भी वो कुछ आगाह कर रहा होता है कि मुल्क में क्या हो रहा है इस वक्त, अवाम क्या चाहते हैं, किस तरीके से अवाम चाहते हैं। तो सर्वे बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अब मुल्क का सर्वे हो, किसी इलाके का सर्वे हो, किसी UC का सर्वे हो, किसी हल्का NA का सर्वे करवा लें या PP का सर्वे करवा लें, उसमें अवाम के रुझान का पता चल जाता है, अवाम किस तरफ जाते हैं। जैसे आम लोग करवाते हैं, अखबारात में भी सर्वे होते हैं, 167 का सर्वे करवा लें या हल्का NA 120 का सर्वे करवा लें, वहाँ के अवाम क्या चाहते हैं, किसको लोग पसंद करते हैं, किसको लाना चाहते हैं। तो उस हिसाब से उम्मीदवार उस वक्त काम कर रहे होते हैं कि ये इसके जोर है, हमारी कमज़ोरी है, हम अपनी कमज़ोरी दूर करें, उस पर वो फिर तवज्जो देते हैं इलाके के अंदर आके। इसी तरह मुल्क का है, मुल्क पे अवाम सर्वे देते हैं क्या चाहते हैं अवाम चाह रहे हैं कि इस वक्त 67% अवाम ये चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हो। तो मुक़्तदर हल्कों को चाहिए और हमारी अदलिया को चाहिए कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएं, देर ना करें, इसके अंदर फौरी इलेक्शन करवाएं, ताकि अवाम की जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ी हुई है, टूट फूट का शिकार हुई है, महंगाई का एक दौर है, हर जगह महंगाई हो रही है, तो इससे निजात मिल जाए। नंबर 2, नाज़रीन कराम, आज जो खबर आई है वही खबर आई है हल्का 167 PP में सैयद ज़ुएब सईद जो हैं वो PTI नज़रियाती के उम्मीदवार थे। उन्होंने शब्बीर अहमद जो कि उम्मीदवार हैं PTI के, वहाँ से उनके हक़ में दस्तबरदार हो गए। ये है मुंह पे तमाचा मुस्लिम लीग नून के।
और उन हलकों के जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आना चाह रहे हैं। आवाम को जब इल्म होता है, लोगों को पता है कि पीटीआई के अलावा मुल्क में दूसरी बड़ी जमात कोई नहीं है, और पीटीआई ने 3 साल 7 महीने 22 दिन में हुकूमत करके दिखाई है और महंगाई पे कंट्रोल करके दिखाया, आवाम को सहूलियात दी हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जिसका शुमार है, उसने भी एहसास कफ़ालत प्रोग्राम को बाकायदा तौर पे कहा है कि इसको पढ़ा जाए और इस पर अमल किया जाए, लेसन लिया जाए कि किस तरह पाकिस्तान ने इस चीज़ पे काबू पा रहा था गुर्बत के ऊपर। और इमरान खान की ये पॉलिसी थी, इमरान खान को भी स्टडी किया जा रहा है, इमरान खान पे बुक लिखी जा रही है। तो इस किस्म की जो ये भोंडी हरकतें कर रही हैं हमारी अदलिया और हमारे मुक़्तदर हल्के, और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत बैठी हुई है, ये इनके मुंह पे तमाचा है, बहुत बड़ा तमाचा। 167 से जो उम्मीदवार दस्तबरदार हो गया, उसको भी इस चीज़ का इल्म है कि पीटीआई जो इमरान खान के साथ हैं वो लोग उन्हीं को वोट देंगे। दूसरी जो पीटीआई को बनेगी नाम नहाद, जो नज़रियाती बना लें या कोई भी बना ले, कौमियाई बना ले, नज़रियाती बना ले, लसानी बना ले, कोई भी, वो पीटीआई नहीं चलेगी। ये तजर्बा आगे आशा गोराई भी कर चुकी हैं, किसी ने उनको घास नहीं डाला, आखिर उनका नाम ख़त्म हो चुका है, कोई नहीं जानता गललाई कभी थी कि नहीं थी। तो नाज़रीन, इस तरीके से नाज़रीन कराम, आपको बताने का मकसद ये है कि सर्वे के ऊपर अमल होना ज़रूरी है। अगर सर्वे पे अमल होता है, जैसे कि अवाम ने अपनी राय दी है कि इलेक्शन जल्द होने चाहिए, तो इसका मतलब जल्द ही होने चाहिए। उसको डिले करना, उसको लेट करना, मुख्तलिफ तरीके हिले बहाने करना, अवाम तभी फ्रस्ट्रेशन होती, फिर तोड़ फोड़ का शिकार कर अवाम हो जाती, टूट फूट का शिकार होती है, वो तोड़ फोड़ करती है फिर। तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक में, उसमें सर्वे का बहुत अहम किरदार है। सर्वे जो है उनको तरजीह दी जाती है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।